हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 रीजनिंग बेन आरेख बेन डायग्राम एक ही क्लास में हम लोग समाप्त करेंगे। आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जोरों से चल रही होगी। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न, फूल लाल कपड़े बेन डायग्राम आज हम लोग एक ही क्लास में समाप्त करेंगे। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी जोरों से चल रही होगी। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, फूल लाल कपड़े। देखिए, लाल जो कलर होता है, लाल, ठीक है। कुछ फूल जो होते होंगे लाल होंगे और कुछ कपड़े भी लाल हो सकते हैं, ठीक है। तो ए वाला डायग्राम सही हो जाएगा, पहले का ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले का ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, पुरुष पिता भाई। अब इसमें देखना है पुरुष पिता भाई। देखिए, पुरुष पिता भाई, कुछ पिता जो है पुरुष हो सकते हैं, ठीक है। सभी पिता जो होते हैं वो पुरुष होते हैं। सभी पिता जो होते हैं वो क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। पुरुष में क्या आता है? ये हो गए पुरुष, ठीक है। अब पुरुष हो गए, पुरुष में क्या होता है? पुरुष में पिता भी आता है और भाई भी आता है, ठीक है। तो कुछ पिता भाई हो सकते हैं और कुछ पुरुष में पिता भी होता है और भाई भी होता है। तो कुछ भाई पिता हो सकते हैं और कुछ पिता भाई हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका इसमें ए वाला डायग्राम सही हो जाएगा, यानी कि डी आपका डायग्राम करेक्ट हो जाएगा। ए वाले हो गए पुरुष, पुरुष में आपके पिता भी होंगे और आपके भाई भी होंगे। कुछ पुरुष भाई होंगे, कुछ पिता भाई होंगे, कुछ और सभी पिता भाई पुरुष में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लड़कियां स्वास्थ्य ट्रेनें। देखिए, लड़कियां स्वस्थ ट्रेनें, ट्रेनें बिल्कुल अलग है। लड़कियां स्वस्थ ट्रेनें। देखिए, कुछ लड़कियां जो हैं, गर्ल जो हैं, वो स्वस्थ हो सकती हैं, ठीक है। और ट्रेनें आपका बिल्कुल अलग हो गया। तो आपका डायग्राम ए करेक्ट हो जाएगा, डायग्राम ए, ठीक है। लड़कियां स्वस्थ ट्रेनें, डायग्राम ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4, ईंटें घर पुल। देखिए, ईंटें घर पुल, ईंट जो होती है घर में भी यूज होती है। ये मान लीजिए ईंट है, ईंट जो है वो घर में भी यूज होती है और पुल में भी यूज होती है, ठीक है। लेकिन घर और पुल अलग अलग हैं, ठीक है। तो आपका ए डायग्राम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा हिंदी मलयालम। भाषा हिंदी मलयालम। देखिए, ये जो भाषा होती है, भाषा के अंदर दोनों भाषाएं आती हैं, ठीक है। भाषा के अंदर दोनों भाषाएं आती हैं, हिंदी भी आती है और मलयालम भी आती है, लेकिन दोनों अलग अलग है, ठीक है। लैंग्वेज के अंदर ये हिंदी भी आती है और मलयालम भी आती है। मलयालम केरल की भाषा है, हिंदी बहुत से राज्यों में बोली जाती है। केरल और लक्षद्वीप की भाषा है मलयालम। मैं आपको यहाँ पे जीके का भी क्वेश्चन बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, तो आपका इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। बड़ा वाला ये भाषा का हो गया, बाकी हिंदी और मलयालम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नेपाल एशिया काठमांडू। अब देखिए, नेपाल कहाँ पड़ता है, ठीक है। काठमांडू कहाँ पड़ता है? काठमांडू पड़ता है नेपाल में। तो नेपाल के अंदर है काठमांडू, और नेपाल का किसके अंदर है? नेपाल एशिया के अंदर है, ठीक है। तो आपका डायग्राम ए करेक्ट हो जाएगा, छठे का ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी और सारे जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं अभी 6% हो चुके हैं, आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उदयपुर। अब देखिए, उदयपुर राजस्थान भारत। उदयपुर कहाँ है? उदयपुर राजस्थान के अंदर है, ठीक है। और राजस्थान भारत के अंदर है, ठीक है। तो यही डायग्राम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी, यानी कि डी, 8वें का डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, शब्द समानार्थी शब्द विलोम शब्द। देखिए, अब क्या है, शब्द जो होते हैं, शब्दों के अंदर ये हमारा शब्द हो गया, शब्दों के अंदर समानार्थी शब्द भी आते हैं और विलोम शब्द भी आते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, 8वें का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते क्या है। आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। क्या कहा गया है? आरेख जो दिया गया है इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उत्तर दें। देखिए, जो वृत्त में दिया हुआ है वो डॉक्टर हैं, जो त्रिभुज में दिया हुआ वो पेंटर हैं, जो आयत में दिया है वो
खिलाड़ी हैं। अब क्या कहा गया है, कितने पेंटर ना तो डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी हैं। कितने पेंटर ना तो डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी हैं। देखिए इसमें नहीं होना चाहिए और इसमें भी नहीं होना चाहिए, यानी कि 9 जो पेंटर है ना तो ये डॉक्टर में है और ना तो ये खिलाड़ी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नवे का बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी क्लास को पढ़ सकें आराम से और अपना बेस क्लियर कर सके। देखिए अगला क्वेश्चन, एजुकेटेड एम्प्लॉयड जो आपका इस वर्ग में है, इसमें है, इस व्रत में है, वो एजुकेटेड है, और ए वाले जो आपके हैं वो आपके एम्प्लॉयड हैं। जो त्रिभुज में है, जो त्रिभुज दिया हुआ है ए वाला, ए कन्फर्म इन जॉब, ए जॉब में कन्फर्म है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दिए गए आंकड़ों को पढ़ें और उस क्षेत्र का पता लगाएं जो शिक्षित और नियोजित हैं लेकिन नौकरी में पक्के नहीं हैं। शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं और नियोजित हैं, मतलब एम्प्लॉयड हैं, लेकिन नौकरी में पक्के नहीं हैं। ठीक है, तो कौन सा होगा, बी होगा या डी होगा, बताइए। ठीक है, ए वाले जो है कन्फर्म इन, त्रिभुज वाले जो है वो कन्फर्म इन जॉब, जॉब में पक्के हैं। ठीक है, इनको छोड़ के बी और डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 10वीं का सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 10वीं का सी। ठीक है, 10वीं का सी, बी और डी आपका हो जाएगा। ये दोनों जॉब में पक्के नहीं हैं, कन्फर्म नहीं, ये बाहर है, देखो कन्फर्म जॉब से, इससे वाले से, ट्रिंगल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित आरेख में 3 वृत्त हैं, आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। डॉक्टर, इंडियन, डॉक्टर, इंडियन, टीचर, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला गया है, आगे देखते हैं क्या कहा गया है। देखिए लिखा है इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। फाइंड आउट दोज टीचर्स, उन टीचर्स को फाइंड कीजिए जो डॉक्टर हैं लेकिन इंडियन नहीं है। उन टीचर को फाइंड कीजिए जो डॉक्टर हैं, टीचर इसमें है, डॉक्टर भी होना चाहिए लेकिन इंजीनियर नहीं, इंडियन नहीं होना चाहिए, यानी कि डॉक्टर तो होना चाहिए इस, लेकिन इस वर्ग में नहीं होना चाहिए। तो क्या है, आपका 4 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बता देता हूँ। देखिए डॉक्टर भी होना चाहिए लेकिन इंडियन नहीं होना चाहिए, तो यानी कि इंडियन होने के लिए इस वाले वर्ग में नहीं आना चाहिए, इसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है, ये 4 वाला नहीं है, क्योंकि ये 4 वाला टीचर भी है और डॉक्टर भी है, तो आप ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 11 का सी। 4, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 12 से 21 दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध दर्शाने वाले चयन कीजिए। देखिए ठीक है, स्कूल, शिक्षक, कर्मचारी। अब देखिए स्कूल में क्या, स्कूल में शिक्षक होते हैं, शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, स्कूल, शिक्षक, कर्मचारी। ठीक है, कुछ शिक्षक जो होता है वो कर्मचारी हो सकते हैं, टीचर, एम्प्लॉय। ठीक है, कुछ टीचर जो है वो एम्प्लॉय हो सकते हैं। ठीक है, अब शिक्षक, टीचर कहाँ होंगे, स्कूल में टीचर होंगे। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, कौन सा डायग्राम है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए वाला, डी करेक्ट हो जाएगा, 12 का डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, माँ, पिता, आदमी। देखिए आदमी में क्या होता है, पिता होते हैं, पिता तो अलग, पिता आदमी ही होते हैं और आदमी होते हैं पिता, लेकिन माँ अलग होती, डिफरेंट होती। ए वाला वर्ग कहाँ पे है, यही आपका आएगा, ए वाला, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 13 का सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, स्तनधारी जेब्रा जानवर, स्तनधारी जेब्रा जानवर। देखिए जेब्रा जो है वो क्या है, वो जानवर है, जेब्रा जो है वो क्या है, वो एनिमल है। ठीक है, अब स्तनधारी में क्या होता है, जेब्रा जो है वो एनिमल है। ठीक है, अब जेब्रा और जानवर ये दोनों सारे स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। स्तनधारी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जानवर आते हैं। ठीक है, स्तनधारी के अंतर्गत व्हेल वगैरह आ गई, आपकी मनुष्य भी स्तनधारी होता है, तो आपका ये वाला डायग्राम करेक्ट हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा, 14 का ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मानव, नर, जानवर। देखिए मानव, नर, जानवर। अब इसमें क्या है, मानव, नर, जानवर। इसमें देखिए जानवर आपका अलग आएगा, जानवर आपका बिल्कुल अलग आएगा। ठीक है, और मानव और नर ये आपका हो जाएगा, ये कहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये तो दिया नहीं है, तो हमें और देखना पड़ेगा, मानव, नर, जानवर। वैसे अगर हम लगाते हैं तो जानवर अलग होता है इंसान से। ठीक है, और नर
मानव जो होता है वो नर होता है, ठीक है, मानव जो होता है वो नर होता है। ये डायग्राम बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाने पड़ेगा, क्योंकि जानवर तो, अब इसमें जानवर मानव नर में आपको रिलेशन देखना पड़ेगा। देखिए, मानव जानवर नर में, नर कुछ जो नर होंगे, जो नर होंगे, जो नर होंगे, जो नर होंगे आपके, ठीक है, जो जानवर होंगे वो आपके नर भी होंगे। देखिए, इसमें देखना है आपको जानवर क्या है, एनिमल जो होंगे। मानव जानवर जो है, स्तनधारी आदमी जो होता है वो स्तनधारी होता है। मानव नर होगा, नर मानव भी हो सकते हैं, ठीक है, और नर किसी प्रजाति जानवर में भी हो सकते हैं। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा जानवर। जानवर जो होंगे वो नर, नर जो होगा वो नर जो होगा, नर मानव हो तो भी हो सकता है, नर मानव में नर होते हैं, ठीक है, और जानवर में भी नर होता है, नर और नारी, मानव में भी नर नारी होता है। ये आपके जानवर इसके दोनों अंदर इसके आ जाएंगे, मानव और नर, ठीक है। तो आपका करेक्ट हो जाएगा मानव नर, सी करेक्ट हो जाएगा इसमें डायग्राम आपका, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मानव आ गया, कुछ मानव जो मानव होगा, कुछ मानव नर होते हैं, ठीक है, मानव नर होते हैं, वो तो होता ही है नर मानव, और जानवर भी आपके नर मानव में होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर, यात्रियों उड़ान रेलगाड़ी, यात्रियों उड़ान रेलगाड़ी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, यात्रियों उड़ान रेलगाड़ी। यात्री जो होता है, यात्री क्या करते हैं, यात्री जो होते हैं कुछ एरोप्लेन से जाते हैं, कुछ रेलगाड़ी से जाते हैं, ठीक है। कुछ यात्री जहाज से संबंधित हैं और कुछ रेलगाड़ी से। रेलगाड़ी और जहाज पूर्णतः अलग अलग हैं, ठीक है। तो आपका रेलगाड़ी और जहाज पूर्णतः ये यात्री हो गए बीच में अलग अलग है, ठीक है। तो आपका ये डायग्राम करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। ये कहाँ पे बना हुआ है, 14 में। स्तनधारी जेब्रा जानवर, ये तो हो गया स्तनधारी जेब्रा जानवर, स्तनधारी जेब्रा जानवर ये हो गया आपका है 20 में करेक्ट हो जाएगा 14 का। क्वेश्चन का जो क्रम है वो इधर से इधर दिया हुआ है, ठीक है। 14 का बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन मैंने बताया भी, नर जानवर ये भी हो गया है आपका, ठीक है। इसमें आपका ए वाला करेक्ट हो गया। जानवर में आपके मनुष्य भी होते हैं, मनुष्य स्तनधारी में आता है, ठीक है। और आपके जो मानव होते हैं, कुछ जानवर नर होते हैं और मानव भी नर होते हैं। यात्री उड़ान रेलगाड़ी, यात्री उड़ान रेलगाड़ी 16 क्वेश्चन, यात्री उड़ान रेलगाड़ी, ठीक है। यात्री उड़ान रेलगाड़ी। अब देखिए, यात्री जो होंगे, यात्री, कुछ यात्री रेलगाड़ी से यात्रा करेंगे, ठीक है, और कुछ हवाई जहाज से यात्रा करेंगे। तो आपका ए डायग्राम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन का क्रम इधर से उधर है तो हो सकता है आगे पढ़े, बाकी ए डायग्राम आपका करेक्ट है, इसमें से नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिसके संबंध में दिए गए बर्तन सर्वनाम, ठीक है, दिया हुआ है। एक वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिसके बीच का संबंध दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 22 आ गया है। क्वेश्चन का क्रम इधर से उधर है, बाकी क्वेश्चन सारे करवाए हैं, सारे आपको करवाएंगे, ठीक है। मरकरी, प्लैनेट्स, वीनस, बिजनेसमैन, साइंस, सिंगर, स्पेनिश, वेजिटेबल, पेनिस, वुमेन, स्विमर्स, मैन। देखिए, वुमेन, स्विमर्स, मैन, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा कि कुछ जो होगा, कुछ मरकरी प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट, वीनस, वीनस। देखिए, ग्रह प्लैनेट में क्या होता है, प्लैनेट जो आपका होता है ग्रह में आपके दोनों आते हैं, जो आपका प्लैनेट होता है, ठीक है। प्लैनेट क्या होता है, प्लैनेट ग्रह में आपके होता है दोनों आते हैं, मरकरी और वीनस भी। ये तो आपका गलत है, ठीक है। बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, सिंगर, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, सिंगर, ठीक है। बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, सिंगर क्या है, बिजनेसमैन में क्या होता है, साइंटिस्ट अलग होता है, सिंगर्स अलग होते हैं, ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा कि आपका स्पेनिश, वेजिटेबल, पीच, स्पेनिश आपकी स्पिंच, वेजिटेबल्स, पीच। इस वेजिटेबल के अंदर आपके दोनों आते हैं, वेजिटेबल के अंदर आपके यस स्पेनिश भी आती है और आपका पीच भी आती है, ठीक है। ये भी नहीं होगा। वुमेन, स्विमर्स, मैन। देखिए, स्विमर्स जो तैराक होते हैं, ठीक है, जो स्विमर्स जो होंगे तैराक जो होते हैं, कुछ आदमी भी हो सकते हैं और कुछ औरतें भी हो सकती हैं। तो आपका ए वाला डायग्राम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आरो तैराक आदमी के लिए उत्तर सी आपका ये डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वर्गों के उस संबंध का चयन करें जो बीच का संबंध दिखाता है। अब देखिए, अब एक कुछ वाला रिलेशन है और ये दोनों इसके अंदर हैं। ठीक है, ये दोनों भारत, एशिया, बांग्लादेश, मक्का, चावल, गाजर, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण परिमेय संख्या है, मानव, पुरुष, राजनेता। अब क्या है देखिए, अब हमने बनाया 24 में पुरुष जो होता है ये हमारा मान लीजिए पुरुष है। ठीक है, पुरुष में मानव भी आते हैं, पुरुष मानव होता है। ठीक है, और राजनेता भी होते हैं। ठीक है, कुछ राजनेता पुरुष होते हैं, कुछ राजनेता मानव होते हैं, और पुरुष में राजनेता मानव दोनों आते हैं। तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 23 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए अनाज, चुकंदर, कीवी। अब देखिए, अनाज, चुकंदर, कीवी, कीवी और चुकंदर फल हैं, अनाज। देखिए अब क्या है 24 में, देखिए तीनों अलग अलग हैं, तीनों वस्तुएं जो हैं पूर्णतः अलग हैं। तो क्या है, अनाज अलग हो गया, चुकंदर ये आपका ये वाला डायग्राम आपका आएगा। आगे देखते हैं कहाँ पे है, तो आपका ये सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चुकंदर, कीवी और अनाज अलग अलग दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। छात्र, खिलाड़ी, क्रिकेट। देखिए खिलाड़ियों, छात्र, खिलाड़ियों, क्रिकेट खिलाड़ियों। अब क्या है देखिए, अब इसमें क्या है, छात्र, खिलाड़ियों, क्रिकेट खिलाड़ियों। अब प्लेयर के अंदर जो खिलाड़ी जो होते हैं, प्लेयर जो होता है, ठीक है, उसमें आपका क्रिकेट वाले खिलाड़ी भी होंगे। ठीक है, क्रिकेट खिलाड़ी होंगे और बाद दूसरे भी खिलाड़ी होंगे, स्पोर्ट्स वाले भी होंगे, स्पोर्ट्स। ठीक है, खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स में मतलब जो सभी खेल खेलते हैं, और जो आपके जो खिलाड़ी हैं, छात्र जो हैं। ठीक है, तो आपका ए वाला डायग्राम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राइट, छात्र जो होता है, छात्र जो होता है इन दोनों से रिलेटेड है, खिलाड़ियों से भी और क्रिकेट खिलाड़ियों से भी। ठीक है, तो यही आपका डायग्राम बिल्कुल करेक्ट होगा। स्टूडेंट जो होता है आपका, स्टूडेंट जो होता है खिलाड़ी से भी रिलेटेड है और आपका क्रिकेट खिलाड़ी से भी रिलेटेड है। ठीक है, स्टूडेंट जो आपका है वो खिलाड़ी से भी रिलेटेड है और क्रिकेट खिलाड़ी, खिलाड़ियों के अंदर आपके सभी क्रिकेट खिलाड़ी आ जाते हैं। तो आपका ये वाला डायग्राम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी, सी आपका डायग्राम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 25 का सी। छात्र, स्टूडेंट, स्टूडेंट जो होगा, ठीक है, कुछ स्टूडेंट जो होगा खिलाड़ी होंगे और सभी खिलाड़ियों के अंदर ए वाला डायग्राम, ये कहाँ पे है, कौन सा है, ये सी हो जाएगा 25 का। ठीक है, 25 का सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 का सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, आदमी, उद्यमी, लोकोपारक। क्या है, आदमी होगा, उद्यमी के अंदर जो होगा आदमी होगा, लोकोपारक भी आ सकता है। ठीक है, 26 में क्या हो जाएगा देखिए बताइए, आदमी, मैन जो होगा आदमी। ठीक है, कुछ आदमी परिश्रमी हो सकते हैं। ठीक है, लोकोपारक, कुछ लोकोपारक उद्यमी परिश्रम दोनों हो सकते हैं। ये वाला डायग्राम आपका करेक्ट हो जाएगा, यही आपका क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वर्गों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसके मध्य के संबंध को दिए गए आरेख से स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, दादा, माता, फार्मासिस्ट। दादा, माता, देखिए दादा माता अलग नहीं, ये तो अलग अलग हैं बिल्कुल, ये कुछ हो नहीं सकते। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट, वकील, प्रोफेसर, माताएं, पुत्रियां, भाई, इंजीनियर, पुत्रियां, भाई, इंजीनियर। ठीक है, इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा, पुत्रियां, भाई, इंजीनियर। इसमें दिया माताएं, माताएं महिलाएं, माताएं महिला, वकील, यहाँ पे आएगा वकील, क्वेश्चन छूटा हुआ है थोड़ा, महिलाएं, माताएं महिलाएं, वकील। अब देखिए, सभी माताएं महिलाएं होती हैं। ठीक है, सभी माताएं महिलाएं होती हैं। राइट, ये वाला आपका करेक्ट हो गया। और कुछ महिलाएं, कुछ माताएं या माँ और महिलाएं, महिला या माता वकील हो सकती हैं। ठीक है, कुछ महिलाएं या माताएं
वकील हो सकती है। माता औरत और वकील को दर्शाती है। आपका ए करेक्ट हो जाएगा। माता औरत वकील, माता सी माता महिलाएं और वकील को दर्शाती हैं। राइट। अगला क्वेश्चन, बाकी अलग अलग हैं। पुत्रियां भाई इंजीनियर अलग अलग हैं, ठीक है, कुछ का रिलेशन बनेगा, ये कोई नहीं होगा। दादा माता अलग अलग डिफरेंट, तो आपका वही सी करेक्ट हो जाएगा। वाहन ट्रक कार, देखिए वाहन जो होता है, वाहन व्हीकल के अंदर, ये व्हीकल हो गया, व्हीकल के अंदर आपके ट्रक भी आएगा और कार भी आएगी, तो ये वाला डायग्राम सही होगा। ट्रक और कार भी करेक्ट हो जाएगा। व्हीकल के अंदर आपका कार भी आएगी और ट्रक भी आएगी, ठीक है। वाहन में आपके ट्रक भी आएंगे और कार भी आएंगे। 28। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षक माँ महिला। अब इसमें क्या है, शिक्षक माँ महिला। अब आप इसमें दिमाग लगाइए कि कौन सा सही हो सकता है। देखिए माँ महिला, माँ जो होगी, माँ जो होगी, ठीक है, वो महिला होगी, फीमेल होगी, ठीक है। माँ जो होगी, सभी माँ जो होती हैं वो महिलाएं होती हैं, सभी जो माँ होती हैं वो महिलाएं होती हैं। अब इसमें क्या है, कुछ शिक्षक जो होगी, माँ भी शिक्षक हो सकती हैं और कुछ महिलाएं भी शिक्षक हो सकती हैं। ये वाला डायग्राम आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये वाला सी करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। 29 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। दिए गए आरेख द्वारा सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाले शब्दों का चयन करें। सबसे अच्छा, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इंजीनियर्स, ग्रेजुएट, अनएजुकेटेड। जब अनएजुकेटेड है तो ये अलग होना चाहिए, तो इससे डायग्राम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये वाला पहला वाला ये जो है वो इस डायग्राम से रिलेटेड नहीं है, राइट। दिए गए आरेख में सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाले शब्दों के समूह का चयन करें। ठीक है, इंजीनियर्स ये नहीं होगा। डॉक्टर, नर्स और ह्यूमन बींग्स, डॉक्टर, नर्स और ह्यूमन बींग्स ये भी नहीं होगा। कुछ देखिए, कुछ डॉक्टर नर्स हो सकती हैं, इस टाइप का डायग्राम बनेगा। और ह्यूमन बींग्स वो तो अलग है आपका, ह्यूमन से रिलेटेड हो सकती हैं ये वाली। फीमेल मदर्स डाटर, अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, फीमेल्स मदर्स डाटर, सभी पुत्रियां, सभी माँ, पहले माता आएगा, सभी माताएं किसी न किसी की पुत्री होती हैं, राइट। जो माँ होती हैं वो किसी न किसी की पुत्री अवश्य होती हैं, और ये माता पुत्री दोनों ये फीमेल के अंदर आती हैं, ठीक है। तो आपका फीमेल्स मदर डाटर्स, आपका सी करेक्ट हो जाएगा इसमें, 30 का सी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहली बार क्लास पे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। चिकित्सक, प्रोफेसर, हृदय रोग। देखिए चिकित्सक है, प्रोफेसर है और हृदय रोग है। देखिए जो हार्ट से रिलेटेड होगा, जो हार्ट से रिलेटेड होगा वो चिकित्सक हो सकता है, चिकित्सक होगा, 100% चिकित्सक होगा, ठीक है। रिलेटेड क्या, वो तो 100% चिकित्सक होना ही होना उसको है, ठीक है। सभी, अब क्या इसमें करा, सभी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रेणी में आते हैं, सभी हृदय रोग जो है विशेषज्ञ है वो डॉक्टर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। सभी हृदय रोग जो हार्ट से रिलेटेड जो होगा चिकित्सक होगा वो सब डॉक्टर की श्रेणी में आते हैं। ये वाला डायग्राम बिल्कुल बनेगा करेक्ट। जो हृदय रोग से रिलेटेड होंगे वो तो डॉक्टर ही होंगे, डॉक्टर की श्रेणी में आते हैं। और प्रोफेसर, ये इसमें क्या होगा, प्रोफेसर, कुछ डॉक्टर प्रोफेसर हो सकते हैं और कुछ हृदय रोग प्रोफेसर हो सकते हैं। ये वाला डायग्राम आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला डायग्राम बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं कौन सा है, यानी कि ए वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये हृदय रोग होगा, 2 वाला हृदय रोग, ये डॉक्टर और ये प्रोफेसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। राज्य, जिला, कॉलोनी। अब देखिए राज्य, जिला, कॉलोनी, सबसे पहले सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है राज्य, स्टेट, स्टेट के अंदर आता है जिला, जिले के अंदर आता है कॉलोनी। बस यही डायग्राम आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए, 32 का ए करेक्ट हो जाएगा, 32 का ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। जीवित प्राणी, जानवर, पक्षी, कुत्ते। देखिए पक्षी, कुत्ते, जानवर, जीवित प्राणी। अब देखिए जानवर और पक्षी, कुत्ते जो होते हैं, सभी कुत्ते जो होते हैं वो जानवर से के अंदर आते हैं, सभी जो कुत्ते होते हैं
वो जानवर के अंदर आते हैं। ठीक है, ये तो आपने इतना बना दिया। सभी कुत्ते जानवर के अंतर्गत आते हैं। क्या होता है, पक्षी आपका डिफरेंट होता है, पक्षी जो होता है आपका डिफरेंट होता है, लेकिन ये दोनों सभी जीवित प्राणी हैं। ठीक है, दोबारा से बना देते हैं। देखिए क्या है, कुत्ते जो होंगे, डॉग जो होंगे सभी डॉग जानवर के अंतर्गत आते हैं, एनिमल से अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इतना बन गया। सभी जानवर जो डॉग कुत्ते जो होते हैं जानवर होते हैं। और पक्षी जो होता है पक्षी जो होता है वो आपका अलग होता है, लेकिन जीवित प्राणी के अंदर ये दोनों आते हैं, कुत्ते भी आते हैं, जानवर भी सारे जीवित प्राणी के अंतर्गत आते हैं। ये वाला डायग्राम आपका बिल्कुल करेक्ट, यानी कि आपका ये ही करेक्ट हो जाएगा, 33 का ये ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34, क्वेश्चन नंबर 34। अब देखिए तीनों अलग अलग दिए हुए हैं, अब तीनों अलग अलग होना चाहिए। वुमेन्स ड्राइवर्स आर्टिक, देखो ये हो सकता है, इसमें कुछ का रिलेशन है, ये तो होगा नहीं। पहला तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कुछ वुमेन ड्राइवर्स हो सकती है ना, कोई जरूरी थोड़ी ड्राइवर नहीं हो सकती, आर्टिक ये भी हो सकती हैं, नहीं होगा। कार व्हीकल स्कूटर, कार व्हीकल वाहन के अंतर्गत, व्हीकल के अंतर्गत आपका कार भी आएगा, स्कूटर भी आएगा। ठीक है, वाहन के अंतर्गत आपका कार भी आएगा और स्कूटर भी आएगा, ये आपका व्हीकल हो गया, ये भी गलत हो गया। डॉक्टर, टैक्स पेयर, नर्सेज, कुछ नर्सेज डॉक्टर हो सकती हैं, ये तो हो सकता, बिल्कुल गलत है आपका। तो आपका बचा है प्रिंटर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन्स। ठीक है, ये आपके तीनों अलग अलग हैं, प्रिंटर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, ये आपके तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा डी, प्रिंटर हो गया आपका, टेलीविजन अलग हो गया, वॉशिंग मशीन अलग हो गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। डब, भालू, चिड़िया, डब, भालू, चिड़िया। अब आपको पता होना चाहिए डब क्या होता है, डब, भालू, चिड़िया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। डब का मतलब होता है बतख। ठीक है, हिंदी में आपको याद रखना, डब होता है बतख, डब, भालू, चिड़िया। तो क्या है, डब जो होता है, बतख जो होती है चिड़िया के अंतर्गत आती है, पक्षी के अंतर्गत आती है, यानी कि डब जो होगा, बतख जो होगी, डब जो होगा वो बर्ड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये वाला सभी डब बर्ड के अंतर्गत आएगा, और भालू आपका डिफरेंट हो गया, तो आपका ए वाला डायग्राम बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, ए वाला डायग्राम बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36। बेल्ट, कैप, टोपी, बेल्ट, कैप, ग्लोब, कैप को टोपी होता है, बेल्ट, कैप, ग्लोब, बेल्ट, टोपी, दस्ताने, बेल्ट, टोपी, दस्ताने। ये तो तीनों अलग अलग हैं, क्योंकि बेल्ट भी अलग होगा, टोपी भी अलग होगी, दस्ताने भी अलग होंगी, तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 36 का डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। कद्दू, पालक, आलू, देखिए कद्दू, पालक, आलू, ये तीनों डिफरेंट हैं, कद्दू, पालक, आलू अलग अलग देख लिए कहाँ पे है, बस आपका डी करेक्ट हो जाएगा, कद्दू, पालक, आलू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। पुरुष, पिता, डॉक्टर, देखिए सभी जो पिता होते हैं वो पुरुष होते हैं, इतना आपने बना लिया। अब क्या है, पिता डॉक्टर हो सकते हैं, पुरुष डॉक्टर हो सकते हैं, ए वाला डायग्राम आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, यानी कि ए। ठीक है, यानी कि ए, 38 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 38 का ए। देखिए दोबारा बता देते हैं। देखिए सभी जो पिता होते हैं, फादर जो होते हैं, पिता होते हैं, वो पुरुष होते हैं, पुरुष होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं सभी पुरुष पिता होते हैं, ठीक है, सभी पिता पुरुष होते हैं। और क्या है, कुछ पुरुष डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ पिता डॉक्टर हो सकते हैं, तो ये दोनों में अगर डॉक्टर, तो आपका ए वाला डायग्राम बिल्कुल करेक्ट हो गया, ए वाला, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39। यमुना नदी नर्मदा, अब देखिए यमुना नदी नर्मदा, नदी के अंतर्गत नदी है, नदी में ये नदी का डायग्राम है, नदी के अंतर्गत आपका यमुना भी आती है, यमुना भी एक नदी है, और आपका नर्मदा भी एक नदी है, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 39 का बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। नागरिक शास्त्र, विषय रसायन विज्ञान। अब देखिए सब्जेक्ट के अंतर्गत नागरिक शास्त्र भी आता है और विज्ञान भी आता है, इसी टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आप ध्यान रखना कि हमें क्या करना है। अब देखिए सब्जेक्ट जो होता है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के अंदर हमारा नागरिक शास्त्र आ गया, और इसके अलावा रसायन केमिस्ट्री आ गई। ठीक है, ये दोनों अलग अलग आएंगे, यानी कि ए करेक्ट हो जाएगा, 40 का ए, 40 का ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा।
क्वेश्चन नंबर 41, गायक पुरुष भाई। अब देखिए, गायक पुरुष भाई, इसमें क्या है, पुरुष जो है, कुछ पुरुष भाई हो सकते हैं, सभी पुरुष भाई, कुछ पुरुष भाई हो सकते हैं, कुछ पुरुष भाई हो सकते हैं। गायक के अंतर्गत आपके पुरुष भी आ सकते हैं और भाई भी आ सकते हैं, ठीक है। गायक के अंतर्गत आपके पुरुष भी आ सकते हैं और भाई भी आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर से, सभी पुरुष नहीं, सभी भाई, जो भाई जो होंगे, जो भाई होंगे वो सभी भाई क्या होंगे, पुरुष होंगे। एक बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे, कुछ नहीं, सभी भाई जो होंगे क्या होंगे, वो पुरुष होंगे। कुछ पुरुष गायक हो सकते हैं, कुछ भाई गायक हो सकते हैं। ये वाला डायग्राम आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला डायग्राम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भाई पुरुष गायक सिंगर कहाँ पे है, ये वाला, ठीक है। अंदर वाला भाई हो गया, ये वाला पुरुष हो गया, ये वाला गायक। कुछ भाई पुरुष हो सकते हैं, कुछ गायक। दोबारा से बता देते हैं, देखिए भाई जो होगा, कुछ भाई नहीं, भाई जो होंगे, सभी भाई जो होते हैं पुरुष होंगे। भाई जो होंगे वो तो पुरुष होंगे ही होंगे, आदमी होंगे भाई, ठीक है। अब क्या है, कुछ गायक, पुरुष भी गायक हो सकते हैं, कुछ भाई भी गायक हो सकते हैं, तो ये सिंगर हो जाएगा, सिंगर, ठीक है। तो आपका तीसरा डायग्राम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बेनारे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42। अब देखिए एक इसमें अलग अलग है, तो आपको बिल्कुल अलग वाला एक देखना होगा, क्या है, वाटर, लिक्विड, जूस। लिक्विड के अंतर्गत आपका वाटर भी आएगा, जूस भी आएगा। देखो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। हमने देखा लिक्विड में क्या होता है, वाटर भी आता है, वाटर भी लिक्विड है और जूस भी लिक्विड होता है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। रोज, लिलीज, फ्लावर, फ्लावर के अंतर्गत क्या होता है, फ्लावर के अंतर्गत आपका रोज भी आता है और लिली भी आती है, ये भी गलत हो गया। दूसरा, तीसरा गलत हो गया। मैगी राइस फूड, मैगी राइस फूड, फूड के अंदर आपका तो मैगी आती है, राइस भी आती है। जैस्मीन फ्लावर फूल, एक देखिए अब क्या है, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। 42 का ए क्या होता है, फ्लावर के अंतर्गत, जैस्मीन जो होता है आपका फ्लावर के अंतर्गत आता है, फूल के अंतर्गत आता है, और अंडे आपका अलग हो जाएगा, डिफरेंट, ठीक है। तो आपका 42 का ए करेक्ट हो जाएगा, 42 का ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बयालीस का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। उन वर्गों का समुच्चय का चयन करें जिसका संबंध निम्नलिखित आरेख, देखिए इसमें कुछ का रिलेशन दिया गया है, सभी में कुछ कुछ का, ठीक है, प्रस्तुत किया गया। स्टूडेंट, पार्ट टाइम वर्कर्स, गर्ल्स, कुछ स्टूडेंट गर्ल हो सकते हैं, कुछ टाइम पार्ट टाइम कर सकते हैं। इंजीनियर, लिटरेचर, अर्बन रेजिडेंट। आगे देखते हैं क्या है, फीमेल्स, मदर, सिस्टर्स, मैमल्स, ह्यूमन बींग्स, रेप्टाइल्स, ठीक है। अब इसमें जो हमारा हिसाब से आ रहा है करेक्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला, ठीक है, ये वाला है क्वेश्चन नंबर 43। अब इसमें बताइए, स्टूडेंट, पार्ट टाइम वर्कर्स, गर्ल्स, ठीक है। स्टूडेंट गर्ल्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट गर्ल हो सकते हैं, ठीक है, कुछ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। अगला देखते हैं क्या हो सकता है, इंजीनियर, कुछ इंजीनियर हैं, कुछ इलिटरेट हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं, अर्बन रेजिडेंट है। तो आपका इंजीनियर अद्वैतो वेतु बिल्कुल डिफरेंट हो गया आपका, ठीक है, ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा, नेक्स्ट वाला देखिए, फीमेल मदर्स, सिस्टर्स, फीमेल मदर के अंतर्गत सिस्टर जो होती हैं, अब क्या है इसमें देखिए, मदर किसी के सिस्टर हो सकती हैं, फीमेल, ये नहीं होगा। मैमल्स, ह्यूमन बींग्स, रेप्टाइल्स अलग अलग हैं, ये भी नहीं होगा। तो यानी कि इसमें जो आपका करेक्ट होगा वो पहला वाला करेक्ट होगा। दोबारा से देख लीजिए, पहला वाला आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट जो होगा, कुछ स्टूडेंट जो होंगे, ठीक है, पार्ट टाइम वर्कर होंगे, ठीक है। पार्ट टाइम वर्कर्स में वर्कर गर्ल्स भी हो सकती है, कुछ स्टूडेंट गर्ल होंगे, कुछ गर्ल्स भी पार्ट टाइम वर्कर्स हो सकती हैं, ठीक है। तो आपका ये वाला स्टूडेंट्स, पार्ट टाइम वर्कर्स, गर्ल्स, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसमें हर जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है उसमें अलग अलग दिए हुए हैं, तो आपका वो गलत हो जाएंगे, ये करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से कंफर्म कर देते हैं। देखिए क्या है, इंजीनियर, इलिटरेट, जो पढ़े लिखे होंगे वो निरक्षर होंगे, वो तो डिफरेंट हो गया, अलग अलग बनेंगे, सारे इस टाइप से अलग अलग दिए हुए हैं। इसमें क्या है, स्टूडेंट जो होंगे, विद्यार्थी जो होंगे, कुछ पार्ट टाइम जॉब करते होंगे।
अब क्या लड़कियां हैं, लड़कियां भी स्टूडेंट होंगी और लड़कियां भी पार्ट टाइम जॉब करती होंगी, स्टूडेंट मतलब कि दोनों आ जाएंगे, तो आपको यही डायग्राम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों का सही संबंध दर्शाता है। सारे जो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पूछे गए हैं मैंने आपको एक ही क्लास में मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको एक ही क्लास में करने से ये फ़ायदा रहता है कि आपको प्रॉपर चैप्टर समझ में आ सके कि क्या पूछा गया है और क्या कहा गया है। ठीक है, अब देखिए, समुद्री जानवर झींगा वालरस, समुद्री जानवर झींगा वालरस। ठीक है, अब इसमें क्या है, इतना हार्ड वर्ड दे दिया है वर्ड वालरस। वालरस के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता क्या है वालरस। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि वालरस होता क्या है। ठीक है, अब देखिए, झींगा और वालरस क्या है, ये समुद्री जानवर हो गया, बड़ा हो गया, जिसमें झींगा और आपका वालरस ये दोनों आ गए। समुद्री जानवर जिसमें आपका झींगा भी आ गया और वालरस भी आ गया। झींगा और वालरस दोनों जानवर हैं, झींगा और वालरस क्या हैं, दोनों जानवर हैं, समुद्री जानवर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, झींगा और ये झींगा हो गया, ये वालरस हो गया और ये दोनों समुद्री जानवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 45 ये। ठीक है, उन वर्गों का समुच्चय चयन कीजिए जिनका संबंध निम्नलिखित द्वारा संकेतों रूप में देखिए। एक क्या है, दो अलग अलग हैं, दो अलग अलग हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों इसके अंदर आते हैं। अब हमें देखना क्या आएगा। भाई क्रिकेटर्स मैन, कुछ मैन भाई हो सकते तो होगा नहीं, बी तो होगा नहीं। ठीक है, ठीक है, सोफा फर्नीचर बुक, सोफ़ा फर्नीचर के अंतर्गत आपका क्या आता है, सो बुक तो आपकी बिल्कुल अलग हो गई, ये तो बुक यहाँ आएगी, सोफ़ा यहाँ आएगा, भी नहीं होगा। ठीक है, शार्क वेल्स टूल्स, शार्क आपकी अलग हो गई, वेल्स आपकी अलग हो गई, ये भी गलत अलग हो गया, यानी कि ये भी अलग है, शार्क अलग हो गया, सोफिया ये भी भाई भी नहीं होगा, तो आपका करेक्ट होगा सिटीजन अनएजुकेटेड एडवोकेट्स। अब देखिए क्या होगा, ये आपका हो गया सिटीजन, सिटीजन के अंदर क्या आपका आएगा, एजुकेटेड भी आएगा, एडवोकेट भी आएंगे और आपके अनएजुकेटेड भी पर्सन भी आएंगे, अनएजुकेटेड पर्सन भी आपके आएंगे, ये दोनों अलग अलग होंगे, आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, माताएं बेटियां महिलाएं। देखिए, सभी माताएं, किसी ना किसी की बेटियां जरूर होती हैं। ठीक है, और सभी बेटियां माताएं महिलाएं होती हैं, ये वाला डायग्राम आपका करेक्ट हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी बेटियां, देखिए महिलाएं जो होंगी, माताएं, पहले माता चलेंगे, माताएं, सभी जो माताएं होंगी किसी ना किसी की बेटियां होंगी, सभी बेटी तो माताएं थोड़ी होती हैं। ठीक है, बेटियां होंगी, और बेटियां जो होंगी ये सारी दोनों हैं, ये महिलाएं हैं, तो आपका सी वाला करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, दिए गए विकल्प में, अब देखिए इसमें क्या है, हमने डायग्राम देखा, हमें देखना है बस, वेन डायग्राम हमें देखना है क्या है, उस चयन के दो वर्गों के बीच को सही संबंध को दर्शाता है। पेंसिल शार्पनर लेड, पेंसिल शार्पनर लेड, इसमें लिया दिखा नहीं क्या, पेंसिल शार्पनर लेड, इंग्लिश में दिया हुआ, हिंदी में नहीं दिया हुआ, ये लिखा हुआ देखिए, पेंसिल शार्पनर लेड। पेंसिल जो होती है किसकी बनी होती है, पेंसिल जो होती है वो लेड की बनी होती है। ठीक है, पेंसिल जो होती है वो लेड की बनी होती है, और शार्पनर आपका ये, इसको मिटाने के लिए कुछ गलत हो जाए उसको मिटाने के लिए वो अलग आता है। ठीक है, तो पेंसिल शार्पनर आपका ये अलग अलग होंगे, डिफरेंट दो, एक ये वाला सही हो जाएगा। देखिए, ये आपका हो गया पेंसिल, ऊपर वाला हो गया लेड की बनी होती है, ये आपका हो गया शार्पनर, डी आपका करेक्ट हो जाएगा 47 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, मेल स्केटर्स ब्राउन हेयर पीपल। ठीक है, मेल स्केटर ब्राउन हेड पीपल, अब इसमें देखना है कौन सा करेक्ट होगा 48 में। मेल स्केट ब्राउन हेड, देखिए ये तो बिल्कुल अलग हो गया, ये तो होगा नहीं, मेल स्केट ब्राउन, देखिए इसमें क्या 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 कहा गया है, मेल स्केट,
कुछ मेल जो होंगे, कुछ मेल जो होंगे, ठीक है, उनके जो ब्राउन बाल जो हैं वो भूरे हो सकते हैं, ब्राउन हेयर, ठीक है। कुछ मेल जो होंगे उनके बाल जो हैं वो भूरे हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ स्केटर जो होंगे, कुछ स्केटर भी भूरे बालों के हो सकते हैं। तो आपका ए वाला डायग्राम बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोबारा से बता देते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है क्या है, स्केटर, कुछ पुरुष जो हैं वो स्केटर हो सकते हैं, होते हैं, कुछ मैन जो है, कुछ पुरुष जो है मैन जो स्केटर हैं, और कुछ स्केटर भूरे बालों के हो सकते हैं, कुछ मैन भी भूरे बालों के हो सकते हैं, ब्राउन हेयर, ठीक है। तो आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, लड़कियां और बधुओं के बीच सही महिलाएं, देखिए महिलाएं, लड़कियां और बधुएं, ठीक है। सभी बधुएं लड़कियां होती हैं, सभी बधुएं क्या होती हैं, सभी बधुएं लड़कियां होती हैं। लड़कियां जो होती हैं, बधू जो होंगी, बहू होगी, वो लड़कियां होंगी, ठीक है। सभी बधुएं लड़कियां होती हैं और सभी बधुएं और लड़कियां ये क्या होती हैं, ये महिलाएं के अंतर्गत आती हैं। तो आपका ए वाला डायग्राम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जेंडर एक ही दिया हो तो ज़्यादातर आपका यही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, प्लेग्राउंड स्टेडियम गोल पोस्ट, प्लेग्राउंड स्टेडियम गोल पोस्ट। देखिए गोल पोस्ट जो होता है सबसे बड़ा क्या इसमें होगा, सबसे बड़ा होगा स्टेडियम। ये हमारा हो गया स्टेडियम। स्टेडियम के अंतर्गत क्या आता है, स्टेडियम के अंतर्गत आता है प्लेग्राउंड, जिसमें खेलते हैं। प्लेग्राउंड में क्या आता है, गोल पोस्ट आता है, कहाँ पे गोल क्या रहता है। तो आपका करेक्ट हो जाएगा सी वाला, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ग्राउंड सबसे बड़ा क्या होता है, प्लेग्राउंड, ठीक है। सबसे बड़ा होगा स्टेडियम, स्टेडियम में होगा प्लेग्राउंड, सबसे बड़ा होगा स्टेडियम, स्टेडियम में होगा ये वाला प्लेग्राउंड, और तीसरा वाला जो होगा वो हो जाएगा गोल, गोल पॉइंट, ठीक है। तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ये जो छोटे प्रश्न थे वो आ गया। देखिए धरती जंगल पेड़, धरती जंगल पेड़। देखिए धरती पर, जंगल में क्या होते हैं, जंगल में पेड़ होते हैं, जंगल में क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, धरती पे दोनों होते हैं। आपका क्या होगा, धरती जंगल पेड़। बताइए 17 में कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ये दिया हुआ धरती जंगल पेड़, ये हमारी धरती है, क्या है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ में क्या होता है, जंगल भी होते हैं, सभी जंगल में क्या होता है, पेड़ भी होते हैं, ठीक है। कुछ पेड़ पृथ्वी पे भी होंगे और कुछ पेड़ जंगल में भी होंगे, ठीक है, फॉरेस्ट में भी होंगे। तो क्या है, इस टाइप का आपका बनेगा डायग्राम। ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये आपका फॉरेस्ट हो गया, ये आपके पेड़ हो गए। कुछ पेड़ जंगल में होंगे, कुछ पेड़ पृथ्वी पर भी होंगे, ये आपकी अर्थ हो गई। ये वाला डायग्राम आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी, यानी कि डी, ठीक है, यानी कि डी। बड़ा वाला आपका ये अर्थ हो गया, ठीक है। इसमें आपका ट्री कोई ले लीजिए और कोई आपका ले जंगल। फॉरेस्ट में कुछ पेड़ फॉरेस्ट में होंगे, कुछ पेड़ पृथ्वी पर भी होंगे जो जंगल में नहीं होंगे, ठीक है। तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इलायची मसाले धनियों के बीच। अब क्या है, इलायची मसाले, मसालों के अंतर्गत इलायची आती है, इलायची मसाले धनिया के बीच, ये सारे मसाले के अंतर्गत आते हैं, क्या है, ठीक है। तो आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें 18 का ए। ये आपका होगा मसाले, मसाले के अंदर इलायची भी आएगी आपकी और आपकी धनिया के बीज भी आएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, पुलिस नर पति, पुलिस नर पति। देखिए सभी जो पति होते हैं, सभी जो पति होते हैं वो नर होते हैं, ठीक है। सभी पति जो होंगे वो नर होंगे, ठीक है। कुछ नर पुलिस हो सकते हैं और कुछ पति भी पुलिस हो सकते हैं। ये आपका हो जाएगा पुलिस। ये वाला डायग्राम आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखते हैं कौन सा है। नहीं दिया हुआ है, कोई नहीं। क्वेश्चन का जो मैंने बताया, क्वेश्चन का जो क्रम है वो इधर से उधर दिया हुआ है, मैंने जो बनाया है वही क्लियर। देखिए फिर से बना देते हैं। पति जो होगा, सभी पति जो होंगे क्या होंगे, नर होंगे, ठीक है। सभी पति नर होंगे, कुछ नर पुलिस हो सकते हैं और कुछ पति पुलिस हो सकते हैं। ये आपका पुलिस हो गया। ये वाला डायग्राम आपका क्वेश्चन 19 के लिए करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। 20वां प्रवेश परीक्षा प्रश्न अभ्यास परीक्षा क्या है आपकी, है प्रवेश परीक्षा है और प्रश्न है और अभ्यास परीक्षा है। क्वेश्चन नंबर 20 में
क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन के अंतर्गत क्वेश्चन जो होते हैं, ये क्वेश्चन है, प्रश्न में प्रवेश परीक्षा में भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और अभ्यास जब करते हैं तब भी आपके प्रश्न होते हैं, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी। दोबारा से कंफर्म कर देते हैं। देखिए जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन क्यों बना लीजिए, क्वेश्चन जो होते हैं वो अभ्यास जब करते हैं उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, और जो प्रवेश देते हैं आप उसमें परीक्षा देते हैं उसमें भी आते हैं, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भतीजी ब्यूटिशियन महिलाएं। देखिए भतीजी ब्यूटिशियन महिलाएं, भतीजी ब्यूटिशियन महिलाएं। अब देखिए ऐसा नहीं सभी भतीजी ब्यूटिशियन हो, सभी भतीजी महिलाएं हो, क्या है, सभी महिलाएं जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, भतीजी जो पहले भतीजी होंगी, सभी भतीजी महिलाएं होती हैं, सभी भतीजी होती हैं वो महिलाएं होती हैं, महिलाओं के अंदर आते हैं भतीज। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, इसमें से कुछ महिलाएं ब्यूटिशियन हो सकती हैं, कुछ भतीजी भी ब्यूटिशियन हो सकती हैं, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ये वाला डायग्राम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिया नहीं हुआ है क्वेश्चन में। देखिए कुछ महिलाएं, सभी भतीजी आपकी महिलाएं होती हैं। ठीक है, और कुछ महिलाएं और भतीजी ब्यूटिशियन हो सकती हैं, ब्यूटिशियन। ये वाला डायग्राम आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वेन डायग्राम हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। मैंने आपको क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 50 तक करवाए हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस SSC GD में पूछे गए हैं। तो अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, टाइम बहुत कम बचा है, 10 जनवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।